हो गया, ठीक है। टैली में आज हम लोग जानेंगे कि रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कैसे बनता है। इससे पहले कंट्रा पेमेंट आप लोग सीख चुके हैं। कुछ बात कॉमन है वो जो रखना है ध्यान में। कंपनी आपको बना लेना है। सबसे पहले जब भी कंप्यूटर बैठिए कंपनी ज़रूर बनाइए। कंपनी बनाने के बाद आपको डेट का ध्यान रखना है कि अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 1/4/23 से 31/3/2024 चल रहा है। इसको आपको मिस्टेक नहीं करना, ऑडिट F2 से चेंज होता है, कई बार बता चुके हैं हम, ठीक है। कंपनी बनाने के बाद आप जैसा कि अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जा रहे थे तो आपके अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और रिसिप्ट वाउचर जो होता है इसका शॉर्टकट होता है F6। क्या होता है? F6। तो F6 हम दबाएंगे, जैसे ही रिसिप्ट वाउचर आपको दिखना चाहिए। अगर यहाँ पे CR/DR नहीं दिख रहा है, अकाउंट समझने लिए क्या करते हैं CR और DR, अगर ये नहीं दिख रहा है उस कंडीशन में आपको दबाना है F12। क्या दबाना है? F12। और F12 दबा के ये जो सिंगल एंट्री मोड है इसको कर देना है नो, और ये जो CR/DR वाला ऑप्शन है इसको कर देना है यस। करने के बाद इसको एक्सेप्ट जरूर करिएगा, ना कि स्कैप कर दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। रिसिप्ट वाउचर में जो हम एंट्री बनाएंगे वो कौन कौन सी एंट्री बनाएंगे? तो रिसिप्ट माने होता है प्राप्त करना। कोई भी किसी भी तरह का रुपया आपको दे तो आप उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में कर सकते हैं। आपने किसी को उधारी माल बेचा, पैसा दिया, कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी को मान लीजिए कोई दोस्त को उधारी दी, वो पैसा दिया, उसकी एंट्री भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई फिक्स एसेट्स यानी आप अपना यूज का कोई भी वस्तु बेचते हैं, ठीक है, तो बेचने के बाद जो रुपया उधर से मिला तो कैश में मिला या बैंक के द्वारा मिला तो उसकी एंट्री आप रिसिप्ट वाउचर में कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, पसंद नहीं है, बहुत दिन हो गया, पुराना हो गया, बेचना है, मान लीजिए 5,000 MB का, 10,000 MB का, तो उसकी एंट्री आप रिसिप्ट वाउचर में आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रांजेक्शन है वो कैश या बैंक के द्वारा होना चाहिए। उधार रहेगा तो इसमें नहीं होगा एंट्री, समझ गए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एंट्री के साथ। कुछ एंट्री हमारे पास लिखा हुआ उसके साथ हम लोग शुरू करेंगे, ठीक। तो सबसे पहला जो आपका सवाल आ रहा है, सबसे पहला सवाल है रिसीव सैलरी RS 15,000। तो सैलरी का मतलब ये है कि हम किसी के यहाँ पहले काम करेंगे, 1 महीना होगा, उसके बाद अगर हमको सैलरी देगा तो पहले सैलरी की पहले कैश, पहले सैलरी काम करेंगे, सैलरी बनेगा, उसके बाद कैश। अच्छा ये आप दिमाग में रखिए कि पेमेंट वाउचर में सब कुछ एक्सपेंस था, इसमें सारा कुछ इनकम में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैसा सिर्फ हमको आएगा। पैसा क्या होगा? आएगा, इसलिए ये सारा इनकम है। अब पेमेंट वाउचर में क्या था? एक्सपेंस था, खर्च था। तो सबसे पहले हम यहाँ बना लेंगे सैलरी, कैसे? ऑल्ट के साथ C। याद है कि भूल गए आप लोग छठ पूजा में? ओके, तो यहाँ पे हम सैलरी लिखेंगे। सैलरी जो है क्योंकि हर महीने मिलेगा, पता है कि मिलना ही मिलना है, इसलिए इसको डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम के अंदर। किसके अंदर? उसमें डाले थे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। यहाँ क्या डालना है? क्योंकि यहाँ पे सैलरी आ रहा है तो IN टाइप करिए, और यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट इनकम जो है, इनकम देखिए ऊपर डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है, तो यहाँ से हम लेंगे ये लीजिए और ये लीजिए, एक ही बात रहता है, ठीक है, दोनों एक ही जगह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, बस इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कितनी सैलरी आ रही है? 15,000, बस वहाँ 15,000 डाल देंगे। डाल दिए। डालने के बाद ये सैलरी आपको कैसे आ रहा है, क्योंकि कुछ तो लिखा हुआ नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कैश, ठीक है। और एक बात याद रखिए, ये जो वाउचर है रिसिप्ट वाउचर, कौन सा वाउचर? इसमें कैश और बैंक, क्या बोले हम, इसमें हमेशा डेबिट होगा, हमेशा, बाकी सब क्रेडिट। क्या डेबिट होगा? कैश और बैंक, बाकी सब कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैश बना हुआ रहता है, बनाने की कोई जरूरत, कैश हमारे पास बना हुआ रहता है, आराम से उसको ले लेंगे। अब आपको मन है तो यहाँ पर आके नरेशन लिख सकते हैं, और नहीं मन है तो कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। पहला सवाल कंप्लीट। अगला जो आपका सवाल है, कहता है रिसीव कैश RS 10,000 फ्रॉम आकाश। आकाश नाम का आदमी आपको 10,000 रुपया दे रहा है। अब आकाश पैसा क्यों देगा? आकाश 2 कारण से पैसा देगा। पहला तो हम उसको कोई अपना पर्सनल सामान बेचे होंगे या हमसे कर्जा लिया होगा, कोई भी कारण हो, वो एक तरफ है। और जो दूसरा कारण है कि हम उससे व्यापार या व्यवसाय करते हैं, तो हम उसको माल बेचे होंगे, इसलिए हमको पैसा दे रहा है। यहाँ पे आकाश को क्या मानना चाहते हैं आप, कि उससे हम कर्जा दिए या पर्सनल सामान बेचे, कि उससे हम व्यापार करते हैं? चलिए व्यापार करते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो आकाश के आगे आपको लगाना होगा SD। क्या लगाना होगा? SD का मतलब होता है सन्ड्री डेटर्स। क्या होता है?
सन्डी डेटर्स का मतलब हुआ कि जिसको उधार माल बेचेंगे, जिसको उधार माल बेचे तभी तो पैसा दे रहा है ना। अगर आप ये मानते हैं तो इसको हम लोग आगे लगाएंगे एसडी। सन्ड्री डेटर्स का मतलब होता है देनदार। क्या होता है? देनदार, पैसा देने वाला। क्योंकि इसको हमने माल बेचा इसलिए हमको पैसा दे रहा है, तो इसके आगे हम लगा दिए एसडी। क्या लगा दिए? आप लोग भी मन करे लगा लीजिए या वीडियो में देख के लगा लीजिएगा। सन्ड्री डेटर्स लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ये आप लोग को लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आकाश लिखेंगे, आगे क्या लगा दिए? एसडी। क्या लगा दिए? तो एसडी का मतलब बताए हम सन्ड्री डेटर्स। क्या बोले हम? सन्ड्री डेटर। तो यहाँ देखिए आपको जो अंडर है ये मिस्टेक नहीं करना है, यहाँ पे आपको सन्ड्री डेटर्स ही लेना पड़ेगा। ये देखिए मिल गया, मिला सन्ड्री डेटर्स। आगे एसडी लगा दिए, क्या ले लिया हम? सन्ड्री डेटर्स। सब कोई सन्ड्री डेटर्स ही लीजिएगा, नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा। अब इसको कंट्रोल कर दिए नहीं, या तो सन्ड्री डेटर्स होगा या पर्सनल सामान बेचे, आगे एक और नाम है उसमें बताएंगे। पहला ये तरीका, दूसरा बताते हैं। तो 10,000 रुपया हमको ये देगा, ठीक है। और ये हमको पेमेंट जो है, अब यहाँ पे देखिए आप ऑन का, चूँकि कोई एंट्री हम पहले किए नहीं है तो इसको चले एडवांस। इसको जो भी लेंगे, अगर हम एडवांस लेंगे तो सबको एडवांस लेना पड़ेगा, ठीक है। या मान लीजिए अगर कोई पुराना माल बेचे तो पुराना बिल अपने पास नहीं है, एक काम करिए इसको ऑन अकाउंट रहने देते हैं, ठीक है। सब लोग इसको ऑन अकाउंट ही डालिएगा। ये क्या है आपको आगे हम सेल्स वाउचर में बता देंगे, पूरा क्लियर कर देंगे। अब यहाँ डेबिट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैश ही तो होगा ना। आकाश क्या दिया हमको? कैश दिया। कितना दिया? कोई दिक्कत? आकाश को हम क्या मान के चले हैं कि इसको हम माल बेचते हैं, समझे? एक्सेप्ट कर लें। एक दूसरा नाम आएगा उसको दूसरा मानेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट जो आपका सवाल है वो है कि रिसीव रेंट 1500, वाटर बिल पानी का बिल 500 और बिजली का बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल 1500। तीन चीज़ एक बार में आ रहा है, ठीक है। तो तीनों को सीआर कर देना है, तीनों को। और कैश बैंक जैसा बताएं वो क्या होगा? डीआर होगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग के पास है तो थोड़ा आप लोग बताइएगा। सबसे पहले क्या था? रेंट है। रुकिए, रेंट है। अब बताइए रेंट कौन सा इनकम के अंदर जाएगा, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। रेंट तो हर महीने आता है ना, इनडायरेक्ट। तो यहाँ इनडायरेक्ट हम गए और ये देखिए इनकम इनडायरेक्ट, इसको ले लिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा, इसको एक्सेप्ट कर लिया। कितना रेंट है? 1500, वहाँ 1500 डाल दिए, कोई दिक्कत? अब देखिए एक चीज़ आया, अगर वो सीआर हुआ तो दूसरा भी। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या दबाना है? सी दबाइए, इंटर। सीआर डीआर के लिए डायरेक्ट होता है, सी दबाइए, इंटर। आ गया ना, कोई दिक्कत? अब अगला क्या आ रहा था? वाटर बिल। अब वाटर बिल अगर 500 आ रहा है तो ये भी इनडायरेक्ट ही होगा। एक बोतल पानी रहता है 20 रुपये का तो डायरेक्ट में डाल देते हैं, तो ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट में ही इसको रखेंगे। कितना रुपया है? 500 रुपया है, ओके, ये हो गया। अब देखिए दो हमारा सीआर एक और है, ये भी क्या होगा? कैसे होगा? सी दबा के इंटर। आसान है। अगला क्या है? तो हम शॉर्ट में इसको ELE बिल लिख रहे हैं, ठीक है। ये भी इनडायरेक्ट ही होगा ना। चलिए कितना रुपया है? 15,000 1000 बोला जी, 1500। ओके ओके। अब हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? कोई कैश या बैंक का जिक्र है तो सिंपल है, क्या होगा? गुड, सीख तो गए आप लोग। ये देखिए कैश ले लिए, टोटल हमारा 3500। मन है तो नरेशन लिखिए, नहीं तो नरेशन में क्वेश्चन उतार दीजिए, जो बात आपने किया वो लिख दीजिए। अब थोड़ा सा अकाउंट्स के रूल पे आइए। अकाउंट्स के रूल पे आते हैं। सभी प्रकार के खर्च व हानि को डेबिट करते हैं, तो लाभ व प्राप्ति को क्रेडिट करते हैं ना। अब देखिए लाभ, जितना भी लाभ है सब क्रेडिट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और कैश आ रहा है, कैश आने वाले को डेबिट। अकाउंट के रूल पे भी बन रहा है, वीडियो बन रहा है, रिलेट गाड़ी यूट्यूब पे तेरा भी फोटो आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये आप समझ में आया, कैश आया, आने वाला डेबिट, और ये सब लाभ है, लाभ को करते हैं क्रेडिट। जिस रूल पे बनाइए बन जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला है रिसीव कमीशन 5000, सैलरी 15,000, 40% कैश है और 60% जो है वो चेक से पेमेंट हुआ है।
चेक जाएगा बैंक के अंदर। चेक कहाँ जाएगा? चलिए थोड़ा आप लोग गाइड करिए, हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कमीशन। क्या आ रहा है? तो कमीशन बनाएंगे। अभी देखिए कमीशन जो है ये तो कभी भी आ सकता है, कितना भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे जो कमीशन है उसको डायरेक्ट में रखना है कि इनडायरेक्ट में? सीख गए आप लोग। किस में डालेंगे? डायरेक्ट इनकम। अरे हम रिसिप्ट वाउचर बना रहे हैं, ये आ रहा है यहाँ पैसा। जब पैसा देंगे पेमेंट वाउचर में बनेगा तब। ये रिसिप्ट वाउचर है, ये रिसिप्ट वाउचर है, समझे? देंगे तो एक्सपेंस, आएगा तो सिंपल। आ गया? कितना कमीशन आ रहा है? 5,000। 5,000 है, बस 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 ध्यान दीजिए, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। कमीशन के बाद अभी देखिए कमीशन अगर CR हुआ तो एक और है ना उसमें सैलरी है, तो वो भी क्या होगा? सी दबा के दबा दिए। आप थोड़ा उधर सकिए, ठीक है। यहाँ पे सैलरी। अब देखिए कई लोग यहाँ गलती क्या करते हैं, सैलरी दोबारा बनाते हैं। बनाने की ज़रूरत नहीं है, जब बना हुआ है तो बनाने की ज़रूरत यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ बना हुआ, एक बार जो चीज़ बना लिया उसको दोबारा अब बनेगा भी नहीं। आप बनाने की कोशिश भी करिएगा तो नहीं बनेगा। अब पढ़िएगा, नीचे रहेगा ऑलरेडी, ठीक है। चलिए तो सैलरी कितना है? 15,000। 15,000 सैलरी डाल दिए हैं। देखिए और कुछ है? नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब हमारे पास जो कैश है वो कितना आ रहा है? 40% कैश है। तो यहाँ देखिए हम पहले यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए जो इसका 40% है आप सीधे निकाल सकते हैं, तो 20 चौक 80, 8,000 रुपया होगा। 40% है ना, 6,000 होगा। ओके, अगर आपको यहाँ डायरेक्ट निकालना है एक कैलकुलेटर की सहायता से, तो इस पोजीशन में जहाँ पे आप अमाउंट डालते हैं इसी जगह पर आपको दबाना है Alt C। कैलकुलेटर सेक्शन आपका ऑन हो जाएगा। कितना ऑन हो गया? ठीक है। अब यहाँ पे हम 20,000 डाल देंगे। डाल दिए? 20,000 दिख रहा है। इंटू के लिए स्टार दबाइए। यहाँ पे कितना परसेंट है? 40 भागा 100। ये देखिए 8,000 हुआ। ये लोग 6,000 पता नहीं क्यों बोल रहा था। 15,000 का होगा ना? नहीं नहीं नहीं, पूरा है, पूरा का है। यही तो हम बोल रहे हैं कैसे 6,000 हो गया। ठीक है, नहीं नहीं पूरा पूरा दोनों मिला के, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, दोनों मिला के 40% कैश और 60% बैंक। समझे? अब कोई बैंक का नाम नहीं दिया हो, जब बैंक का नाम नहीं दिया हो तो आप सिर्फ बनाएंगे बैंक। क्या बनाएंगे? बैंक। और बैंक जाएगा बैंक अकाउंट में। बैंक तो बैंक में ही जाएगा ना। ये देखिए बैंक बैंक में जाएगा, कोई दिक्कत? एक्सेप्ट कर लिए। आ गया? कहीं को कन्फ्यूजन नहीं ना है? अब देखिए जो जो पैसा आ रहा था वो डेबिट हो गया। ये सब लाभ है, लाभ को करते हैं क्रेडिट। मन नरेशन लिखिए, नहीं तो एक्सेप्ट कीजिए, कोई दिक्कत? अगला सवाल, हाँ यहाँ देख लेते हैं। रिसीव चैरिटी 5,000 बाय SBI चेक। और चैरिटी का मतलब होता है चंदा या दान। आप कहीं गए 5,000 रुपया चेक SBI का काट के दे दिया, रोज़ रोज़ थोड़ी मिलेगा, मिलेगा भगाइए देगा, डंडा से मारेगा, समझे? तो यहाँ पे हम जो है पहले चैरिटी बनाएंगे। चैरिटी डायरेक्ट में जाएगा कि इनडायरेक्ट में? डायरेक्ट। फिर एक्सपेंस। अभी हम पेमेंट नहीं बना रहे हैं, नहीं, इसको चेंज करिए। पैसा रिसिप्ट वाउचर में आप बना रहे हैं। आज सब मिलके यहीं हॉर्न बजा रहा है। कितना आवाज़ आ रहा है, पता नहीं वीडियो का आवाज़ कैसा होने वाला है। कितना है? 5,000 हो गया, 5,000। और यहाँ पे SBI। अब SBI बना हुआ कैसे बनेगा? Alt प्लस और SBI जाएगा किस में? बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट, समझ में आ गया? क्लियर है? पैसा किसको मिला? SBI को, पाने वाला डेबिट ना जी। हाँ, या SBI का चेक आया, आने वाला डेबिट। और चैरिटी अपने लिए लाभ है, लाभ को करते हैं क्रेडिट। बन गया सवाल? कंट्रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इधर सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट जो आपका सवाल है उसमें आपका आता है रिसीव सैलरी 15,000 और कमीशन 5,000 बाय 50% कैश और रेस्ट SBI चेक। तो दोनों ही चीज़ हमारे ख्याल से बना हुआ ही होगा। सबसे पहले क्या आ रहा है? सैलरी। कितना सैलरी है? 15,000 वहाँ डाल देंगे। डाल लिए। अभी एक चीज़ आया, अगर वो CR हुआ तो एक और आने वाला, वो भी गुड।
दूसरा क्या है, कमीशन ऑल्ट सी से बनाना पड़ेगा। देखो आप लोग देखिए कैसे ही लोग यस सर बोल रहा है, बना हुआ, आँख खोल के पढ़िए। कितना है, 5,000 हो गया। अब होगा डीआर, कैश कितना है, तो सीधी बात है 20,000 अगर 50% 10,000 डाल देते हैं 10,000। और बाकी कैसे पेमेंट हो रहा है, SBI भी यहाँ देखिए बना हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ SBI भी बनाने की ज़रूरत नहीं, तो कल आप लोग बनाते रहिएगा और परेशान होइएगा, बनेगा नहीं। ठीक है, चलिए कंट्रोलर से एक्सेप्ट कर ले। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो आपका सवाल है ये हो गया 7 नंबर, रिसीव 25,000 फ्रॉम मोहन। अब देखिए उसको SD हम लोग माने थे ना, अब इसको CA मानेंगे। क्या मानेंगे, करेंट एसेट्स। क्या मानेंगे, इसको किसी भी कारण हम रुपया दिए थे, बिजनेस नहीं करते हैं, चाहे उधारी दिए थे, पर्सनल मोबाइल बेचे थे, लैपटॉप बेचे थे, अपना AC खोल के बेचे थे, ठंडा का मौसम आया तो, जो भी कारण से इसको आप पैसा दिए, इस सभी के अंदर ये जो मोहन है इसके आगे आपको लगा देना है CA। क्या लगाना है, CA का मतलब होता है करेंट एसेट्स। क्या होता है, पैसा दे रहा है तो क्या लगाएंगे आगे हम, करेंट एसेट्स। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, किसका नाम लिखना है, HAN मोहन। और ये मोहन जो है इसको हम किस में इसके आगे लगाना था हमको, इंड बटन दबा के, याद रखिए लास्ट में लगाना, कौन सा बटन, CA लगा दिए। CA मतलब हो गया करेंट, ये देखिए करेंट एसेट्स मिल गया ना, गलती नहीं करिएगा। यहाँ पे आके कितना सेकंड सोचने बोले थे, 5 सेकंड। ओके, करेंट एसेट्स ले लिए, कितना रुपया दे रहा है हमको ही, 25,000 है, 25,000 आ गया। अब यहाँ देखिए, अब ये देखिए कैश हमको दे रहा है ना, कैश कितना दे रहा है, 30%। ओके, तो 25 दिया 75,000 रुपया हुआ। लिख दें कि आप लोग निकालिएगा कैलकुलेटर से, आप लोग निकालिए कैलकुलेटर से 7500। और बाकी पेमेंट कैसे कर रहा है, PNB। तो PNB बनाना पड़ेगा, वो तो बना हुआ है नहीं, PNB जाएगा किसमें, नहीं तो यहाँ करंट एसेट्स है उसी में एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ना बनेगा और ना शो करेगा और आप पागल हो जाइएगा, वैसा काम मत करिएगा। हो गया ना। अभी जानबूझ के आप लोग को बार बार यहाँ जोड़ देते हैं क्योंकि लोग गलती करता है, खाली कंट्रोल है, जय पतार कंट्रोल है, वैसा नहीं करना है। अब लास्ट का जो 70% है वो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही ले लेगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला सवाल है हमारा, रिसीव वाटर बिल 2500, बिजली बिल 5,000 और बाय BOI चेक। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा वाटर बिल। ये देखिए वाटर बिल बना हुआ, बनाने की ज़रूरत कितना है, 2500 डाल दिए। अब ये देखिए एक CR हुआ, एक और आ रहा है वो भी, और यहाँ पे बहुत लोग क्या करता है, Alt C से CR बनाने की कोशिश करता है और होबे नहीं करेगा। आप वहाँ Alt C दबाइए, कुछ होबे नहीं करेगा। अब क्या है नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, वो भी हमारे पास बना हुआ है, थोड़ा दिमागों में रखना पड़ेगा। कितना, 5,000 टोटल हो गया। कैश कितना है, अच्छा बाय BOI कैश नहीं है, हाँ तो यहाँ BOI डायरेक्ट बना लेते हैं, BOI बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ बैंक पहले से है इसलिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। कोई दिक्कत, बन गया ना सवाल, कोई प्रॉब्लम लगा आप लोग को, कल बनेगा ना, नहीं बनेगा एक बार वीडियो भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, 1-2 घंटा में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आप लोग जो वीडियो में देख रहे हैं बता दीजिए, जो वीडियो हम बना रहे हैं फॉरबिसगंज के किट इंटरनेशनल से बना रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको देख के प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं अगर आप टैली सीखें तब, बिना टैली सीखे वाले को जो बनने वाला बिल्कुल भी नहीं है। चलिए तो अब आज के इसका आंसर हम देख लेते हैं कि हमारे पास बैलेंस शीट कितना है। तो बैलेंस शीट आपको चेक करना है, लिखना है, लिख सकते हैं बैलेंस शीट आपका जो टोटल आ जाएगा वो 71,000 आएगा, यानी 71,000। फटाक से नोट कर लीजिए बैलेंस शीट, थोड़ा रफ्तार रखिए, बैलेंस शीट लिखे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस PL, ये भी आएगा 71। हाँ PL भी सब तो फायदे ना हुआ है, पैसा तो खाली आए किया है, हो गया। उसके बाद DAC नोट करिए, DAC डिस्प्ले अकाउंट्स बुक कैश एंड बैंक 1,06,000।
DAC, बैलेंस शीट पहले बोला, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद DAC। हो गया? ठीक है, आप लोग भी बनाइए और देखिए कि आंसर आता है कि नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।